यूपी एटीएस ने लखनऊ के काकोरी इलाके से अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। आतंकियों के पास से विस्फोटक के साथ प्रेशर कुकर, बम और हथियार भी बरामद हुए हैं। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि आतंकी पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। 15 अगस्त पर किसी बड़े धमाके को अंजाम देने की कोशिश की। पकड़े गए आतंकियों को लेकर के यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश विरोधी ताकतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई जनसंख्या नीति का ऐलान किया। कहा, बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक है। नई जनसंख्या नीति में हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। 2 बच्चों के बीच भी गैप होना जरूरी। गरीबी और बढ़ती आबादी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यूपी की जनसंख्या नियंत्रक विधेयक का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। ड्राफ्ट को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। जनता से 19 जुलाई तक राय मांगी गई है। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनावों में हुई गुंडागर्दी को लेकर के योगी सरकार पर आज अखिलेश यादव का हमला सामने आया। कहा, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर के बीजेपी ने चुनाव जीता। अखिलेश ने कहा कि योगी सरकार हर मोर्चे पर फेल है। उत्तराखंड में चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुंचे। उत्तराखंड की जनता को लुभाने के लिए केजरीवाल का ऐलान। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो हर परिवार को 1 महीने में 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री बनने के बाद पहली बार अमित शाह गुजरात पहुंचे। शाह ने आज 267 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। भोपाल में पार्क की जमीन को कथित तौर से आरएसएस को दिए जाने के विरोध में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का प्रदर्शन। दिग्विजय सिंह की भोपाल पुलिस के डीआईजी के साथ तीखी बहस भी हुई। जम्मू कश्मीर में आतंकी कनेक्शन पर एनआईए का बड़ा एक्शन। एनआईए ने एक साथ कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। एनआईए ने कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर के 10 अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की और 6 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के उत्तम नगर में एक घर में घुस करके की गई लूट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। हाल ही में 4 बदमाशों ने एक परिवार को बंधक बना करके लूट की थी। पंजाब के पटियाला में प्रदर्शनकारी किसानों ने बीजेपी नेताओं पर हमला बोल दिया। राजपुर इलाके में बीजेपी नेता भूपेश अग्रवाल का घेराव कर रहे थे किसानों ने भूपेश अग्रवाल को दौड़ा दिया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल रही है, जबकि कई इलाकों में बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं। बारिश के बाद शिमला का मौसम सुहावना हो गया है। उत्तराखंड के देहरादून में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती और महंगे बिजली बिलों के खिलाफ मार्च निकाला। प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर के बवाल किया। दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके से राहगीर के साथ लूटपाट की घटना सामने आई। 3 लुटेरे रात के समय एक राहगीर के साथ मारपीट करते नजर आए। बदमाशों ने मारपीट के बाद युवक का सारा सामान लूट लिया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर में करंट लगने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। घर का एक सदस्य पानी के टैंक को साफ कर रहा था। इस दौरान वो बिजली की करंट की चपेट में आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में परिवार के बाकी लोगों को भी करंट लग गया। देश में कल के मुकाबले आज कोरोना मामलों में कमी देखने को मिली। पिछले 24 घंटे में 41,504 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से पिछले 24 घंटे में 895 मरीजों की मौत हो गई। देश में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,08,000 के पार पहुंच गया है। लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। कोरोना के खात्मे के लिए देश में तेजी से वैक्सीनेशन अभियान जारी है। देश में अब तक 42 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बीते एक दिन में भी 37 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा। वैज्ञानिक लगातार जता रहे हैं कि तीसरी लहर आने की आशंका है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच केंद्र सरकार अलर्ट हुई है। 8 राज्यों को लेकर के सरकार ने चिंता जताई है। केंद्र ने हिल स्टेशनों और पर्यटक स्थलों पर कोरोना के फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकारों को कदम उठाने की समीक्षा की है और हिल स्टेशन पर देखने को मिल रही है तमाम लोगों की भीड़ से केंद्र सरकार सजग है। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर के सरकार को घेरने में लगा हुआ है विपक्ष। मुंबई में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करते दिखे मुंबई कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भाई जगपाल। यूपी के कानपुर में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के 3 कर्मचारी निलंबित किए गए हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन में कर रहे थे घोटाला। यूपी के मेरठ में महावीर अस्पताल हत्याकांड में पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार किया। कलयुगी बेटे ने भाड़े के शूटर से ही कराई थी पिता की हत्या। यूपी के संभल में 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प में एक शख्स की मौत हो गई। कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। आग से कैलिफोर्निया के डेथ वैली नेशनल पार्क में लगातार तापमान बढ़ रहा है। तापमान इस वक्त 54 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच चुका है। 200 स्क्वायर मील में रहने वाले करीब 3,000 लोगों को घर छोड़ने की भी चेतावनी इसको लेकर के जारी की गई है। हजारों फीट की ऊंचाई तक आग का धुआं भी देखा जा सकता है। फायर ब्रिगेड को आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ रही है, लेकिन आग पर काबू पाना काफी बड़ी चुनौती बनी हुई है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।